हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गैलेक्सी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती और तंदुरुस्ती के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा एडवर्ब। तो चलिए इसे भी बिना देरी के हम लोग इसे भी शुरू कर ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है हमारा क्रिया विशेषण। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो चलिए क्रिया विशेषण क्या है इसे देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। An adverb is a word that modifies a verb, an adjective और another adverb। यानी कि क्या बताया इसने बताया कि हमारे जो एडवर्ब है यानी कि जो क्रिया विशेषण है वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की यानी वर्ब की, जो किसी एडजेक्टिव की यानी कि विशेषण की और अनदर एडवर्ब यानी कि अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं। समझ में आया? नहीं आया? अभी समझाती हूँ। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल से। अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था ये किसकी एडवर्ब हमारी किसकी विशेषता को बताता है? एक हमारा वर्ड, किसकी? वर्ब। दूसरा एडजेक्टिव, किसकी? एडजेक्टिव। और किसकी? एडवर्ब। किसकी विशेषता बताता है हमारा एडवर्ब? वर्ब की विशेषता को बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है और ख़ास बात ये खुद की भी विशेषता को बता देता है। लेकिन खुद की विशेषता नहीं बताता है, बताता एडवर्ब की है, लेकिन अन्य एडवर्ब की विशेषता को ये बताता है। एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे क्या है एग्जाम्पल हमारा? एग्जाम्पल लेते हैं कि वह धीरे चलता है। क्या है? वह धीरे चलता है। अब इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? चलना। वॉक हमारी क्रिया है, तो क्या है? चलना हमारी क्रिया है। अब इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कौन सा वर्ड? धीरे। क्या है? धीरे। तो क्या हो गया? ये हो गया ना हमारा एडवर्ब। इसने इसकी विशेषता बता दी, क्रिया की विशेषता बता दी। तो जहाँ पे वर्ब की विशेषता बता दे वो वर्ड हमारा हो जाता है एडवर्ब। ठीक है। और देखिए एडजेक्टिव, याद रखिएगा एडजेक्टिव हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, लेकिन एडवर्ब इन तीनों की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव तो मैंने बता ही दिया, तो आपको एडजेक्टिव पता है पहले से क्या है। चलिए बता देती हूँ। जैसे कोई खट्टा है, मीठा है, जैसे कि हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। जैसे मैंने बोल दिया वह लंबा है। मैंने क्या बोला? वह लंबा है। वह लंबा यानी कि वो लंबा है। अब लंबा हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ये सब हमारे एडजेक्टिव है ना। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एडजेक्टिव। अब इसकी विशेषता कैसे बताता है? वह ज्यादा लंबा है। क्या है? ज्यादा लंबा है। अब ज्यादा ने इस लंबे की विशेषता को बता दिया। लंबा तो है लेकिन कितना? ज्यादा लंबा है। तो ये भी तो विशेषता बताई। अब इसने नॉर्मली तो कहा नहीं कि ये लंबा है, उसने इसकी विशेष इसे और विशेष बनाया कि वो ज्यादा लंबा है। तो कैसे? एडजेक्टिव की विशेषता, वर्ब की विशेषता बताई, एडजेक्टिव की विशेषता बताई और एडवर्ब। एडवर्ब कैसे? अभी इसकी विशेषता बताती हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा वह तेज चलता है। वह तेज चलता है। क्या है? वह तेज चलता है। तो इस जो हमारा जो ये तेज है ये क्या है? ये हमारा एडवर्ब ही तो है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता। चलने की क्रिया, चलना हमारी क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं ये तो क्रिया की विशेषता बताई। एडवर्ब एडवर्ब की कैसे विशेषता बता देता है? अभी आपको दिखाती हूँ। वह
बहुत तेज चलता है। वह बहुत तेज चलता है। अब क्या तेज हमारा क्या था? तेज हमारा एडवर्ब था, बिल्कुल था। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताया, तो क्या हो गया हमारा एडवर्ब। लेकिन अब ये एडवर्ब पहले से ही था, वो तेज चलता है। लेकिन अब हमारा जो दूसरा एडवर्ब आया उसने इस एडवर्ब की भी विशेषता बता दी, यानी कि ये अन्य एडवर्ब हुआ ना, अन्य क्रिया विशेषण हुआ, जो आपने डिफिनेशन में पढ़ा था अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता। तो ये खुद की नहीं बताएगा, यानी कि खुद की नहीं बताएगा, उस सेंटेंस में जो और हमारे जो एडवर्ब होंगे उसकी विशेषता को बताएगा। अब वह बहुत तेज चलता है, अब वह तेज चलता है तो क्रिया की विशेषता हुई। तेज तो हमारा क्या है? एडवर्ब है ना। लेकिन अब तेज चलता है, वो भी कैसे? बहुत तेज। अब इसकी भी विशेषता को बता दिया, तो क्या हो गया ये हमारा एडवर्ब। अब समझे, वर्ब की भी विशेषता को बताया, एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताया और एडवर्ब की भी विशेषता को बताया। तो अब समझे एडवर्ब क्या वर्ड्स होते हैं हमारे? ऐसे वर्ड्स जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन सभी की विशेषता को बता दे, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एडवर्ब। लेकिन जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब देखते हैं क्रिया विशेषण निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कितने? 3। सिंपल सरल क्रिया विशेषण, संबंध सूचक क्रिया विशेषण और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो कितने टाइप हो गए इसके? 3। कौन कौन से? सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, एडवर्ब। इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, जो सिंपल हमारा एडवर्ब है इसके भी पार्ट है, यानी इसमें भी पार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले इसके पार्ट को देखते हैं। क्या है? सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब हमारे कितने टाइप के थे? 3 टाइप। कौन कौन से? सिंपल और कौन से? रिलेटिव और एक इंट्रोगेटिव। 3 थे। लेकिन अब हम लोग जो सिंपल एडवर्ब है उसके अंडर में कितने आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय सूचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है? ये समय को बताता है। किसे बताता है? समय को। किस समय में हुआ है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस, ये क्या है? स्थान, यानी कि ये बताता है किस समय में हुआ। ये क्या बताता है? स्थान, कहाँ पे हुआ। ठीक है। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर, रीति सूचक क्रिया विशेषण, यानी कि किस तरीके से हुआ, किस समय हुआ, किस जगह पे हुआ, किस तरीके से हुआ, कितना हुआ, नंबर बताता है, कितना, संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या के कितना हुआ है। और देखते हैं इसके। और है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सिंपल का ही चल रहा है, जो हमारे सिंपल एडवर्ब है उसके ही इतने पार्ट हमारे चल रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी परिमाण सूचक, कितना हुआ है। ये क्या बताता है? कितना काम जो हमारा हुआ है वो कितना हुआ है। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताएगा, किस कारण से हुआ है। एडवर्ब ऑफ असर्शन यानी निश्चितता, उसकी निश्चितता को बताता है कि वो निश्चित कर देता है कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। और क्या है? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, अवधि सूचक, यानी कि अब ये समय और देखो ड्यूरेशन को बताता है। ड्यूरेशन क्या होती है? अवधि। समय होता है कि जल्दी हुआ है, तेज हुआ है के बाद। ड्यूरेशन कितना हुआ, जैसे मैंने बोला सुबह हुआ है तो वो तो है तो समय सुबह ही है, लेकिन मैंने कहा सुबह से शाम तक, तो ये क्या हो गई? ड्यूरेशन हो गई। यानी 2-3 घंटे मैंने कह दिया तो क्या हो गई? अवधि हो गई है, मैंने समय अवधि बता दी। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हमारा देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। अब ये क्या होता है? तो देखिए इसमें हमारे कौन से वर्ड्स होते हैं? अर्ली, लेट, डेली, सून, देन, टुडे, टुमारो, यानी कि समय को बताते हैं कि जल्दी हुआ, देर में हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, तो ये समय ही ना। तो ऐसे वर्ड्स हमारे आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जिससे हमें टाइम का पता चल जाता है कि किस समय में हुआ है। ठीक है। जैसे द बेल विल रिंग सून, क्या है? द बेल विल रिंग सून, यानी कि घंटी जल्दी बजेगी। तो इसमें क्या है? जल्दी। अब जल्दी भी तो ना कैसे टाइम को बताया ना, जल्दी, देर, ये सब क्या है हमारा टाइम में आएगा। आई शैल मीट हिम टुडे, यानी मैं उससे आज मिलूंगी। तो आज भी तो आज, कल, परसों, ये सब क्या है? टाइम ही तो है।
समझ में आ गया? आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान सूचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है सिंपल का ही, सिंपल के पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो स्थान, इसमें स्थान को बताता है किस जगह पे हुआ है, यानी कि जगह को, प्लेस को बताता है। कैसे? वर्ड्स हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अबव, बिलो, यानी कि यहाँ, वहाँ, अंदर, अंदर, बाहर, ये सब क्या है? ये सब जगह को बताता है। जैसे he stood there, यानी कि वह वहाँ खड़ा रहा। क्या है? वह वहाँ खड़ा रहा ही, तो ये क्या बताए? वहाँ, ये क्या बताया? इसने क्या जगह को बता दी? बताई कि नहीं? जगह को बताई है ना? बताई है, बिल्कुल बताई है। The doctor has come in, क्या है? डॉक्टर अंदर आ गया, यानी कि अब क्या है? ये इन जो है हमारा, ये भी तो जगह को बताया, अंदर, तो ये क्या है हमारा? ये आ जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये जगह में हमारा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, काम किस तरीके से हुआ है जिसमें आता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताएगा जो हमारा काम है वो किस तरीके से हुआ है। इसमें कैसे वर्ड आएंगे? क्विकली, स्लोली, ब्रेवली, केयरफुली, तो क्या हो जाए? ऑनेस्टली, ये क्या हो जाएंगे? ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर ही आएंगे। इसमें क्या होता है? तरीका पता चलता है कि काम कैसे हुआ है। ऑनेस्टली हुआ है, कैसे हुआ है? ऑनेस्टली हुआ है, केयरफुली हुआ है, ब्रेवली हुआ है, यानी बहादुरी के साथ हुआ है, ईमानदारी के साथ हुआ है, बेईमानी के साथ हुआ है, कैसे हुआ है? तो ये क्या बताता है? तरीके को बताता है। तेज हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, तो ये क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ये तरीके को बताता है, ठीक है, समझ गए? जैसे द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी कि सैनिक बहादुरी से लड़े। अब क्या है? काम कैसे हुआ? तरीके को बताया ना, कैसे हुआ? क्या है? इसमें साफ साफ दिख रहा है कैसे हुआ काम? ब्रेवली, कैसे हुआ है? बहादुरी के साथ। तो इसने क्या बताया? तरीके को बताया है ना, कि किस तरीके से हुआ है, कोई काम किस तरीके से होता है, वो कौन बताता है हमें? रीति सूचक क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या सूचक क्रिया विशेषण। ये क्या बताता है? संख्या को दर्शाता है। क्या बताता है? संख्या को। वर्ड्स वंस, ट्वाइस, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये क्या बताता है? यानी कि फिर वर्षा हो सकती है, संख्या को बताता है। कैसे? जैसे कि कभी नहीं, कैसे बताएगा? कभी नहीं, एक बार, दो बार, कितनी बार हुआ है, क्या संख्या को बताएगा कितनी बार। जैसे वर्षा, फिर से वर्षा जो है फिर से होगी, फिर यानी दोबारा, तो दोबारा हुआ है, और 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो क्या बताएगा? ये संख्या को बताता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाण सूचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा होती है, तो कितना हुआ है ये इसे बताएगा। क्या बताएगा? काम जो हुआ है वो कितना हुआ है वो इसे बताएगा। जैसे वेरी, टू, वेरी, टू, इनफ, ऑलमोस्ट, ऐसे वर्ड्स हमारे इसमें आएंगे कि कितना हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो ये ऐसे वर्ड जो आएंगे ये हमारे किस में आएंगे? परिमाण में आएंगे, यानी जिससे जिन वर्ड से हमें मात्रा का अनुमान हो जाए, यानी हम लोग गेस करने के कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, तो ये सभी वर्ड्स हमारे किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। जैसे दे आर फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि वे पूरी तरह से। अब इसमें मात्रा क्या? पूरी तरह से, क्या है? पूरी तरह से। तो उसमें आपको अनुमान लग गया ना, मात्रा क्या है इसकी? पूरी तरीके से हो गया ये काम, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण सूचक क्रिया विशेषण। अब जो हमारा कार्य हुआ है वो किस कारण हुआ है, यानी कि अब इसमें कारण हमें पता चलता है। जैसे therefore, hence, thus, so, he therefore spoke the truth, यानी कि इसलिए उसने सत्य बोला। इसलिए कारण पता चल गया, किस लिए बोला, वो तो कारण होगा ना, किस लिए बोला, वो भी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये किसने, ये इसने बताया ना, इससे पता चल गया हमारा कि कोई तो रीज़न रहा होगा ना, इस वजह से उसने बोला। तो इसमें कैसे वर्ड्स आएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि जो हमारा काम हुआ इसका कारण क्या था, किस कारण से उसने ये काम किया, तो क्या होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ असर्शन, यानी कि निश्चितता सूचक। इसमें क्या होगा? एकदम निश्चित कर देगा, काम हुआ है तो ठीक ठाक हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो एकदम क्लियर कि नहीं ही हुआ है। तो इसमें क्या निश्चितता होती है? सर्टेनली, नेवर, नो, यस, यानी यस
नो एकदम क्लियर वर्ड है ना, निश्चित हो गया ना पूरा कि नो, यस यानी नहीं या हाँ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड हमारे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, अवधि सूचक, इसमें क्या होता है, अवधि बताई जाती है। जैसे अवधि कैसे बताएंगे, सुबह से काम हो रहा है, सुबह से दोपहर तक, तो क्या हो गया अवधि, सुबह से दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक जो पूरा हुआ अवधि बता दी ना। अगर मैं बोल दूँ तुम 4 घंटे से पढ़ रहे थे, तो 4 घंटे हुए अवधि हो गई ना, 4 घंटे क्या हो गया, 4 घंटे अवधि हो गई। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे ही इज़ नॉट वेल फॉर मेनी डेज, यानी कि वह कई दिनों से ठीक नहीं है, कई दिनों से, तो कई दिनों क्या अवधि बता दी ना, कई दिनों से, तो कई दिन जो है वो अवधि बता रहे हैं ना, यानी अवधि जो बता दें, यानी कि ड्यूरेशन को बता दें, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। आगे आता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि अब हमारा जो है सिंपल के इतने पार्ट जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारा दूसरा आ जाता है पार्ट रिलेटिव एडवर्ब। ये क्या करता है, ये रिलेट करता है, क्या ये संबंध को बताता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ऐसे। दिस इज द प्लेस वेयर मॉन्स्टर्स लिव्ड, यानी कि यह वह जगह है जहाँ राक्षस रहते थे। अब क्या बताया, संबंध बता दिया कि यह वही जगह है जहाँ राक्षस रहते थे। क्या बता दिया, संबंध बताया कि नहीं, इसमें संबंध बताया ना कि ये वही जगह है जहाँ पे राक्षस रहते थे, तो इसके संबंध को बताया। तो जहाँ पे संबंध बताया जाता है तो वहाँ पे क्या जाता है, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये वही लड़का है जिसने मुझे हमारा संबंध बता दिया ना, उसको उससे संबंध बता दिया। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्न सूचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग को क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कौन से वर्ड आते हैं, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, ठीक है। तो वेयर इज़ द टीचर, यानी कि टीचर कहाँ है, क्वेश्चन किया, तो जिसमें प्रश्न सूचक वर्ड्स हमारे आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब इतना ही था, इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको एडवर्ब समझ में आ गया, बिल्कुल ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।